Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel and I am Lakshman Prasad Chaudhary and welcome to all। और आज दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इंटीजर्स चैप्टर है ये आपका आपका एक आपकी क्लास जो है 7th क्लास का इंटीजर चैप्टर अभी हम चला रहे हैं। तो दोस्तों आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होना है और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्लोजर अंडर एडिशन। तो ये बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं और मैं आपको आज बोला था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंटीजर्स के मैं आपको साइंस के रूल भी बताऊंगा कि जैसे हम -4 -3 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन क्यों आता है, ये सब मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि रूल होते हैं कुछ इंटीजर्स के। जैसे बच्चों को पता नहीं चलता है, वो ऐड करते हैं कुछ भी चीज। अब जैसे उनको कभी ऐसा मैटर फंस गया -3 -19 प्लस यहाँ पे दे दिया कुछ और 50। अब उन बच्चों को इतना लंबा एक्सप्रेशन सॉल्व करने दे दो तो वो बेचारे अटक जाते हैं कि दोनों में माइनस है तो क्या होगा, या इनको हमको सॉल्व करना है तो क्या होगा। तो उनको आइडिया नहीं रहता, उनको रूल्स नहीं पता इंटीजर्स के। तो वो रूल्स मैं आपको आज बता देता हूँ। तो आई होप अगर आप मुझसे जुड़े हो, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। और मैं अगर आपको हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है आप भी ध्यान से सुने। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ध्यान से देखिए, बस देखिए रूल ऑफ इंटीजर्स जो होता है, प्रॉपर्टीज अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझिए। ये जो चैप्टर 1.1 चैप्टर इंटीजर नंबर 1 है, यानी 1.2 जो एक्सरसाइज चालू होगी उसके पहले आपको रूल पता होना चाहिए। तो रूल ऑफ इंटीजर्स है, जैसे देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखिए जोड़िए चाहे घटाइए उसमें रूल होता है, मल्टीप्लीकेशन का रूल अलग होता है। तो मैं दोनों आज आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे प्लस प्लस अगर कभी दिख जाए, अब आप एक चीज समझ लीजिए, प्लस प्लस कभी दिख जाएगा तो प्लस होगा। यानी कि मतलब ये है कि जैसे आपको +4 दिखा और +3, जैसे ये एग्जांपल दिया है मैंने +4 +3, तो आपको आंख बंद करके जोड़ देना है। एक चीज और बताऊं आपको कि जैसे ये +4 लिखा हुआ है, अभी इसके साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे बहुत से बच्चे, जैसे ये लिखा है -3 प्लस, तो अब ये +4 ये वाला प्लस मानते हैं 4 का, एक्चुअल में यहाँ प्लस होता है, उसको लिखाना नहीं पड़ता है, माना जाता है कि +4 है। और ये जो प्लस है ये बीच में है और ये -3 का माइनस है, ठीक है। तो समझिए थोड़ा। तो अगर प्लस प्लस होगा दोस्तों तो क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। जोड़ते घटाते समय, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय आप अगर कभी प्लस प्लस देखें तो आपको ऐड करना है। अगर प्लस माइनस दिखे, यानी एक तरफ भी नेगेटिव दिख जाए, ये देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो आप घटा देंगे, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर माइनस प्लस दिखे तो भी सब्ट्रैक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ भी आपको, चाहे लेफ्ट में, ये देखिए आपका राइट में माइनस है और यहाँ लेफ्ट में माइनस है, तो लेफ्ट में माइनस दिखे चाहे राइट में माइनस दिखे, आपको क्या करना है, माइनस। अब देखिए जैसे यहाँ 7 है प्लस और माइनस क्या है 5, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अब यहाँ देखिए माइनस है पहले, यानी बड़े नंबर में माइनस लग गया है, -7 +5, तो माइनस प्लस घटेगा, इसको हमको घटाना है, तो 7 में से 5 घटा के हम 2 लिखेंगे। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। यानी बड़े नंबर में जो साइन होता है, ध्यान रखना, बड़े नंबर का साइन लगाने में केवल जोड़ते घटाते समय ये रूल चलता है, मल्टीप्लिकेशन करते समय नहीं चलता ये रूल कि बड़े नंबर का साइन लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, +4 +3 दिखेगा तो 7 करेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, फिर इसके बाद 7 -5, यानी कि एक जगह प्लस एक जगह माइनस दिखाई, देखिए प्लस माइनस घटेगा तो 7 में से 5 घटाया तो 2 बचा। अब -7 +7 को कुछ नहीं करना है, बड़े नंबर का आप -2 लगा दीजिए। प्लस माइनस पहले पूछिए माइनस प्लस क्या होता है, घटेगा, तो घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर में देखिए कौन सा साइन, 7 बड़ा है ना 5 से, माइनस से देखिए -2 आ गया, ऐसे करना है। यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है तो जोड़ दीजिए, यानी आपको जब सेम साइन दिखे, माइनस माइनस तो जोड़ना है, प्लस प्लस तो जोड़ना है। और अगर डिफरेंट साइन दिखे यानी अलग अलग प्लस माइनस, तो आपको घटा देना है। देखिए इधर +3 +4 +3 सेम साइन है, दोनों में प्लस है, 7 कर दिया। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, 7 में से 5 ये घटा दिया फट से 2। यहाँ एक जगह माइनस एक जगह प्लस, -7 में से 5 गया तो -2 बचाया। अब देखिए दोनों में माइनस आ गया, तो जब दोनों साइन सेम होते हैं, प्लस हो चाहे माइनस, तो जुड़ता है। फिर प्लस हो गया -12, लेकिन बड़े नंबर का साइन आएगा, रूल है क्योंकि ये। अब यहाँ आके देखिए 15 और 3 18 होता है, देखिए दोनों में प्लस है, जोड़ दिया। प्लस माइनस घटेगा तो 18 में से 12 गया तो 6, लेकिन इसमें क्या है, माइनस प्लस है, यानी बड़े नंबर में माइनस है तो 6 ही बचेगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ये ध्यान रखिए। 18 माइनस दोनों में है तो -30 हो जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बोलूँ 4 और 10 दोनों को जोड़िए, 4 और 10 हो जाएगा 14। अब -4 + 10 करेंगे तो प्लस माइनस घटेगा, तो 4 में से 10 जाएगा, 4 में से 10 तो जाता नहीं है, लेकिन 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और बड़े नंबर में क्या है प्लस, तो कुछ नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, +6 आएगा। अब अगर उल्टा हो जाए, कभी ऐसा आ जाए 4 - 10, अब देखिए प्लस माइनस फिर घटेगा लेकिन -6 आएगा, क्यों? क्योंकि 10 में माइनस है, बड़े नंबर में माइनस। बात समझ में आई? अब दोनों में अगर माइनस लगा देंगे तो -14 आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है तो जुड़ेगा, और -10 में क्या है माइनस है बड़े नंबर में, तो इसलिए -14। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है, प्लस प्लस का इंटू होगा कभी तो आपका प्लस ही आएगा, माइनस प्लस का इंटू होगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस का इंटू होगा तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस का इंटू होगा तो भी प्लस आएगा। यानी फिर वही रूल है, सेम साइन दिखे तो प्लस कर दीजिए, और माइनस प्लस दिखे तो माइनस कर दीजिए, एक तरफ भी माइनस दिखे तो माइनस करिए। तो इसमें देखिए जैसे +4 + 3 दिखा तो 12 हो गया सीधा, -4 + 3 दिखा तो -12। अब इसमें बड़े छोटे का मतलब नहीं है, -4 देखिए बड़े में भी माइनस है तो यहाँ -12 आया। अब यहाँ देखिए बड़े में प्लस है लेकिन फिर भी माइनस आ रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो आपको माइनस का ही साइन लगाना है इंटू करते समय। कभी भी माइनस एक तरफ दिखे आप माइनस लगा दीजिए इंटू समय, ध्यान रखिए। जोड़ते घटाते यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन करते समय आपको बड़े नंबर का साइन देखना है, लेकिन इंटू करते समय अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस लगाइए, और अगर एक में भी माइनस है तो माइनस लगाइए, और दोनों में माइनस है तो पॉजिटिव लगेगा। जैसे -4 -3 तो +12 हो जाएगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे। अब देखिए, इतना होने के बाद अब ये आपकी बुक के रूल्स आ गए हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ये देखिए ये लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन की इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है दोस्तों? क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी है पहली। अब क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब होता है कि आप कोई भी इंटीजर्स उठाइए। आपको मैंने पहले बताया इंटीजर्स होते क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जीरो भी होता है, फिर -1 भी होता है, ये माइनस भी होता है, -1 -2 -3 -4। तो सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को मिला लें तो ये सबके सब इंटीजर्स हैं। अब देखिए क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स। अब कोई दो इंटीजर्स उठाइए और उसको जोड़ने पे इंटीजर ही आना चाहिए। तो जैसे आपने लिया 3 + 4, अब देखिए 3 और 4 को हमने जोड़ा तो क्या मिला हमें 7, तो ये भी तो एक इंटीजर है। इसका मतलब ये जो आपका इंटीजर है क्लोजर अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, आप ऐसा बोलेंगे कि क्लोजर हैं। इंटीजर्स क्या है? क्लोजर को फॉलो करते हैं, एडिशन के अंडर में क्लोजर हैं। क्लोजर का मतलब कि कोई भी दो इंटीजर उठाएंगे, जैसे -2 + 3 लिया आपने तो 1 बचेगा, ये भी इंटीजर है। आपने लिया -5 -4, अब इसको जोड़ के देख लीजिए आप, -4 को, ये तो -4 -4 जोड़ेगा ही तो -9, ये भी तो इंटीजर है। तो कुछ भी आए वो तो इंटीजर ही रहेगा। तो इसका मतलब जब दो इंटीजर आप उठाते ए और बी, दो इंटीजर्स लेते हैं और उनको जोड़ने पे अगर आपको इंटीजर मिले तो उसको बोलते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। बात समझ में आई? इसी टाइप से आपको बोलेगा लेट, अब ये आइए क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। दो इंटीजर्स को घटाने पे भी हमको इंटीजर मिलना चाहिए। कैसे? जैसे हमने लिया 3 -4, या कुछ और ले लिया, चलिए 4 -10 ले लिया, अब घटा रहे हैं इसको, ठीक है, घटा रहे हैं। अब देखिए घटाने का भी नियम है, ऐसा नहीं है। आपने नंबर क्या लिया पहले ये बताइए? 3 और मान के चलिए आपने 10 लिया, 3 और 10 लिया, तो 3 -10 तो बचेगा कितना? -7। तो -7 भी इंटीजर होता है, ठीक है। अब जैसे आपने लिया -3 -5 लिया, दो माइनस माइनस के ले लिए, तो अब देखिए -3 माइनस और -5 बीच में माइनस आएगा, ध्यान रखिए कि घटा रहे हैं आप। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब यह जाएगा -3 + 5, अब घटाइए, प्लस माइनस घटेगा, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, जो कि ये भी इंटीजर है। तो घुमा फिरा के ये है कि घटाने पे, अब घटा तो रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस था तो प्लस माइनस करके घटेगा। तो कुल मिला के ये है कि दो नंबर्स को घटाने पे भी क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। तो उसको बोलेंगे क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। जैसे कोई भी नंबर लीजिए, 11 -3 लिया, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, ये भी एक इंटीजर है। आई बात समझ में?
दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सहचर नियम, ठीक है। कम्यूटेटिव का होता है सहचर नियम, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब a प्लस बी यानी दो नंबर लीजिए आप, 3 + 4 और यहाँ लिख दीजिए 4 + 3, यानी उनका क्रम बदलना पड़ता है। क्रम बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी साथ होगा ये भी साथ होगा, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे लिखा है एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, यानी कि कम्यूटेटिव है इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए उनको जोड़िए, देखना वही आएगा, अल्टी पल्टी करिए। तो जैसे मान कर चलो आपने लिया -3 प्लस -4, अब यहाँ लिया मैंने -4 प्लस -3, ध्यान से समझना, -3 -4 हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा -4 -3, तो ये -7 हो जाएगा और ये भी -7, देखो दोनों बराबर आए। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, एडिशन में कम्यूटेटिव है यानी अल्टी पल्टी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा है सब्सट्रैक्शन, चेक करिए, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब वो बोल रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन अगर आप करेंगे अल्टी पल्टी, कम्यूटेटिव सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, वो ये बोल रहे हैं। तो उसको समझिए क्या होता है ये। देखिए सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब ये है, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसका मतलब भैया ये है कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये है कि आप दो नंबर लीजिए, a बराबर हमने लिया 3 और b बराबर हमने लिया 5। अब ध्यान रखिए a प्लस बी और b प्लस ए होना चाहिए, समझ गए, यानी कि दोनों को घटाने पर कैसा आना चाहिए आपका, अल्टी पल्टी सेम आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट 2 मिनट, मान के चलिए आपको माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ, ये चीज ध्यान रखिए, प्लस नहीं आएगा, दोनों तरफ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, दोनों तरफ क्या आएगा, माइनस आएगा, मान के चलिए। अब देखिए आपने जैसे 3 लिया, अब यहाँ आपने लिखा 3 - 5, अब यहाँ लिखा 5 - 3, तो ये -2, और यहाँ 2 बचा, हो गई कहानी, बिलोड़ गई, नॉट इक्वल। इसीलिए ये सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। दूसरा एक और मैटर समझिए, दूसरा एक और मैटर समझिए, a बराबर हमने -5 लिया, b बराबर -2 लिया। अब दोनों कम्यूटेटिव होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन में अल्टी पल्टी होना चाहिए। जैसे ये होता है a प्लस बी बी प्लस ए, एडिशन में होता है कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर है, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, लेकिन यहाँ लिखेंगे एडिशन इज इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। तो अब आप क्या करोगे, अब देखो जरा, अल्टी पल्टी करके देखो, -5 माइनस -2, यहाँ -2, यहाँ माइनस माइनस, अब देखो -5 ये +2 हुआ, ये -2 ये +5 होगा, माइनस का अंतर आएगा, यहाँ -3 और यहाँ आ गया 3, माइनस का अंतर आएगा, नॉट इक्वल आएगा, इसका मतलब ये क्या है, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर, सॉरी, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। नंबर एक, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप यहाँ ले लिए 3 4, यहाँ ले लिए 5, इनको जोड़िए, और यहाँ 3 4 को पहले जोड़ लीजिए, +5 बाद में कर लीजिए। तो ऐसे जोड़ना है आपको, ग्रुप्स बनाना है, पहले बी प्लस सी का ग्रुप बना दिया, तो अब देखिए इसका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पहले ए प्लस बी का ग्रुप बना दिया, 3 4 7 5 12, तो 3 और 9 12, 7 5 भी 12, दोनों पक्ष आए बराबर। तो आप चाहे ए को छोड़ के बी प्लस सी को जोड़िए, यहाँ पे सी को छोड़ के ए प्लस बी को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव इज यानी एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि एडिशन में एसोसिएटिव होते हैं इंटीजर्स, ठीक है, यानी एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी एसोसिएटिव को रूल फॉलो करता है एडिशन इंटीजर्स के लिए। बात समझ में आई। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान रखिए, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीप्लिकेटिव आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 0,
इसका मतलब होता है कि इसको ऐड करने पे ये ऐसा नंबर है कि रिजल्ट अनचेंज रहेगा। जैसे -8 को ये देखिए जोड़ा है, जीरो से तो -8 आया, 23 को जीरो से जोड़ा 23 आया। आप कुछ भी जोड़ के देख लो भैया वही मिलेगा। 4 को जोड़ के देख लो जीरो से 4 मिलेगा। -3 को जोड़ के देख लो जीरो से आपको वही मिलेगा। आप घटा के भी देख लो, 4 में से जीरो घटाइए 4, यानी आप कोई ऑपरेशन का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जीरो तो जीरो आपका क्या होता है, जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ऐसा नंबर जिस पे जोड़ने घटाने पर रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है 1.2 करा दूंगा।